एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज से शुरू करते हैं। हमारे देश में क्या जियो पॉलिटिक्स में बदलाव फेर बदलाव हो रहे हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए हम सब चर्चा करने के लिए आज हम इस टॉपिक पे कर रहे हैं कि भारत की वर्तमान भू राजनीतिक काफ़ी जटिल और गतिशील है। इसे कुछ मुख्य बिंदुओं में समझा जा सकता है। बहु संरक्षण मतलब मल्टी अलाइनमेंट की नीति। भारत की गुट निरपेक्षता नॉन अलाइनमेंट जो पारंपरिक नीति से अलग बढ़कर बहु संरक्षण की नीति अपना रहा है। इसका अर्थ यह है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप अलग अलग देशों और समूहों के साथ संबंध बना रहा है। तो जैसा कि उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, भारत में अमेरिका और पश्चिमी देशों में के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, जैसे क्वाड की भागीदारी। वहीं रूस के साथ भी ऐतिहासिक और सैन्य संबंध अपनाए हुए हैं। इसके अलावा ईरान, खाड़ी देशों पर जापान और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भी सहयोग बढ़ाया जा रहा है। चीन के साथ सीमा विवाद और प्रतिस्पर्धा, ये क्या है, इस पे हम लोग समझते हैं कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर मई 2020 में गतिरोध जारी है। कई दौर की सैन्य और कूटनीतियों वार्ताओं के बावजूद तनाव की पूरी तरह स्थिति समाप्त नहीं हुआ है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में सेनाओं की वापसी हुई है। चीन लगातार सीमा के पास बुनियादी ढांचे, सड़क, रोपवे आदि को मजबूत कर रहा है, जिससे भारत की चिंताएं बढ़ी हैं। यह भारत की भू राजनीति का एक केंद्रीय बिंदु बना हुआ है, जो भारत की सैन्य तैयारी और विदेश नीति को प्रभावित करता है। तो आइए फिर अब पाकिस्तान पर चर्चा करते हैं। पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंध क्या है। भारत पाकिस्तान संबंध में कश्मीर मुद्दा प्रथम मुद्दा है और सीमा पार आतंकवाद के कारण तनावपूर्ण बने हुए रहते हैं। आज अभी फिलहाल आपने देखा होगा कि यही सीमा पार आतंकवाद के चलते हमारे पहलगाम में अटैक हुए और फिर हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दिया और करारी शिकस्त दी उन्हें। भारत अपनी पड़ोसी पहले की नीति के अनुरूप सामान्य संबंध चाहता है, लेकिन उनसे यह स्पष्ट कर दिया है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर कोई समझौता नहीं करेगा। चौथा हम लोग पॉइंट देखते हैं, वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भूमिका। तो वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भूमिका यह है कि G20 की अध्यक्षता 2022-23 में भारत के नेतृत्व में किया गया, जिसने वैश्विक मुद्दों पर भारत की राय और प्रभाव को बढ़ाया। इसमें अफ्रीकी संघ को G20 में अस्थायी सदस्य बनाना एक बड़ी कूटनीतिक सफलता थी। ग्लोबल साउथ का नेतृत्व भारत विकासशील देशों ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनने और उनके मुद्दों को वैश्विक मंचों पर उठाने का प्रयास कर रहा है। हम देखते हैं जैसे कि पड़ोसी देशों पर ध्यान केंद्रित करना। भारत अपनी नेबरहुड फर्स्ट, पड़ोसी पहले नीति पर जोर दे रहा है, जिसके तहत यह दक्षिण एशिया और हिंद महासागर देशों के क्षेत्र के देशों बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव आदि के साथ आर्थिक कनेक्टिविटी और सुरक्षा सहयोग मजबूत कर रहा है। छठा देखते हैं हम लोग, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सक्रियता। भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र, इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसमें क्या है, क्वाड, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे समूहों में सक्रिय भागीदारी इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की रणनीति का हिस्सा है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। पहला मेरा अटैम्प्ट है। अब कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो मैं इस पर आगे और भी वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर से। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।